Hello LKG students. Good morning. Have a great day. Welcome to the motherhood. So let's start to learn something new. तो चलो बच्चों, आज हम कौन सा लेटर पढ़ेंगे? लेटर जी. जी फॉर वॉट? तो मैं हाउ टू राइट लेटर जी? लेटर जी बनाने के लिए कौन कौन सी पैटर्न की जरूरत है? वन फॉरवर्ड कर्व, वन स्लिपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन. ठीक है, पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक फॉरवर्ड कर्व बनाएंगे. मेक अ फॉरवर्ड कर्व. फिर क्या करेंगे? स्लिपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन. ये मेरा जी बन गया. क्या है ये? कौन सा लेटर है? लेटर जी. पहले क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर्व, देन स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. ठीक है, अब हम लोग स्मॉल जी बनाएंगे. स्मॉल जी बनाने के लिए वन फॉरवर्ड कर्व चाहिए और वन स्टैंडिंग लाइन जो नीचे से कर्व होगी, थोड़ी नीचे से डाउन साइड जाके वो कर्व हो जाएगी. ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे? फॉरवर्ड कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन. और स्टैंडिंग लाइन जो है वो नीचे की ओर जाके कर्व हो जाएगी. ये क्या है? मेरा लेटर स्मॉल जी. ये कौन सा लेटर है? स्मॉल जी. पहले क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन जो नीचे से जाके कर्व हो जाएगी. ठीक है, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. तो चलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि फोर लाइन में हम लोग कैपिटल एंड स्मॉल जी कैसे लिखेंगे. चलो, तो यहाँ पर मैंने फोर लाइन ड्रॉ की है. फर्स्ट जो रेड लाइन है उसका नाम क्या है? कैपिटल लाइन. सेकेंड लाइन का नाम क्या है? वेस्ट लाइन. थर्ड लाइन इज बेज लाइन एंड फोर्थ लाइन का नाम है टेल लाइन. तो फर्स्ट थ्री लाइन में कैपिटल जी आएगा. फर्स्ट थ्री लाइन में कैपिटल जी आएगा. कैपिटल जी हम कैसे बनाते हैं? वन फॉरवर्ड कर्व. सही जा रही हूँ ना मैं? वन फॉरवर्ड कर्व, देन स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन. ये क्या है? कैपिटल जी. ये क्या बन गया मेरा? कैपिटल जी. वन फॉरवर्ड कर्व, देन स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कैपिटल जी. अब हम लोग स्मॉल जी बनाएंगे. स्मॉल जी लास्ट थ्री लाइन में आएगा. स्मॉल जी को हम कहाँ पर लिखेंगे? लास्ट थ्री लाइन में लिखेंगे. हाउ टू राइट स्मॉल जी? पहले क्या आएगा? वन फॉरवर्ड कर्व, देन एक स्टैंडिंग लाइन आएगी और नीचे से वो कर्व हो जाएंगी. ये क्या है मेरा? स्मॉल जी. Which letter is this? This is a capital G. And which one? Small G. ठीक है, ये कौन सा लेटर है? कैपिटल लेटर. और ये कौन सा लेटर है? स्मॉल लेटर. कैपिटल जी फर्स्ट थ्री लाइन में आएगा. स्मॉल जी है वो लास्ट थ्री लाइन में आएगा. और कैपिटल जी को बनाने के लिए वन फॉरवर्ड कर्व, स्लिपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन की जरूरत है. स्मॉल जी को बनाने के लिए वन फॉरवर्ड कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन जो कि डाउन साइड से कर्व हो जाएगी. ठीक है, अब हम कैपिटल एंड स्मॉल जी की प्रैक्टिस फोर लाइन की बुक में करेंगे. जी फॉर गॉट एंड जी फॉर गन. कैपिटल लेटर हम कहाँ पर लिखेंगे? फर्स्ट थ्री लाइन में लिखेंगे. ठीक है, वन फॉरवर्ड कर्व, वन स्लिपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन. One forward curve, one slipping line, one standing line.
ये मेरा कैपिटल जी बन गया। अब हम लोग स्मॉल जी लिखेंगे। स्मॉल जी जो है वो लास्ट 3 लाइन में आएगा, यानी कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रो में आएगा। वन फॉरवर्ड कर्व, उसका जो फॉरवर्ड कर्व है वो दोनों ब्लू लाइन के बीच में रहेगा, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड लाइन के बीच में फॉरवर्ड कर्व बनाएंगे। देन स्टैंडिंग लाइन जो कि डाउन साइड से कर्व हो जाएगी। फॉरवर्ड कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ये है मेरा स्मॉल जी। कौन सा लेटर है ये? स्मॉल जी। स्मॉल जी लास्ट 3 लाइन में लिखेंगे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में, दोनों ब्लू लाइन एंड लास्ट रेड लाइन। ठीक है, ये हो गया मेरा कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। आप लोगों को पूरा पेज प्रैक्टिस करना है कैपिटल एंड स्मॉल जी का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लेटर जी का फ्लैश कार्ड लिया है, तो मैं आप लोगों को फ्लैश कार्ड की मदद से लेटर जी सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई ऑल दिस पिक्चर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज अ गिफ्ट। दिस इज ए गिफ्ट। G for gift. Which farm animal is this? ये कौन सा फार्म एनिमल है? This is a goat. ये क्या है? ये बकरी है। What is this? This is a guava. ये क्या है? गुआवा है। गुआवा को हम हिंदी में अमरूद कहेंगे। What is this? This is a girl. This is a girl. G for girl. गर्ल यानी कि लड़की। Now what is this? ये क्या है? This is a gate. ये क्या है? ये गेट है। ठीक है, गेट यानी कि दरवाजा। गिफ्ट, गॉट, गुआवा, गर्ल एंड गेट। अब हम क्या करेंगे? लेटर कैपिटल जी को ट्रेस करेंगे फिंगर से। अब मैं इसे स्केच पेन या मार्कर से ट्रेस करूंगी। वन फॉरवर्ड कर्व, स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। वन फॉरवर्ड कर्व, स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। वन फॉरवर्ड कर्व, स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। अगेन वन फॉरवर्ड कर्व, स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। Now turn your flashcard. What is this? ये कौन सा फ्रूट है? ये सबका फेवरेट होगा। G for grapes. क्या है ये? G for grapes. And what is this? This is a grass. ये क्या है? ग्रास है। ग्रास का मतलब है घास और ग्रेप्स का मतलब है अंगूर। ग्रेप्स को हम हिंदी में अंगूर कहेंगे। तो अब हम लोग स्मॉल जी को फिंगर से ट्रेस करेंगे। वन फॉरवर्ड कर्व एंड वन स्टैंडिंग लाइन जो कि डाउन साइड से कर्व होगी। ये मेरा ट्रेसिंग हो गया। अब हम लोग कैपिटल जी को
ग्रीन एंड स्काई ब्लू कलर के बीड से बनाएंगे, अल्टरनेटिवली अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर डॉट से शुरू करके फॉरवर्ड कर्व बनाती हूँ पहले। ये मेरा जी बन गया, मेरा कैपिटल जी बीड्स की मदद से बन गया। अब मैं इसे फ्लावर से बनाऊंगी। अब हम जी को किससे बनाएंगे? फ्लावर से बनाएंगे, ठीक है। डॉट से शुरू करेंगे। ये मेरा जी बन गया। मैंने कौन सी चीज से बनाया है? फ्लावर से बनाया है। नाउ टर्न योर फ्लैश कार्ड। अब मैं इस स्मॉल जी को स्टार से बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टार लिए हैं। ये मेरा स्मॉल जी बन गया यूजिंग स्टार्स। आप लोग भी मुझे कैपिटल एंड स्मॉल जी किसी भी चीज से बनाकर दिखाना। आपकी मम्मी की बैंगल्स हो या फिर सर्कल कटिंग हो, आपके पास कटआउट हो सर्कल्स के, फिर कोको कोला का कैप हो, किसी भी चीज से आप बना के दिखाना है, ठीक है। फोटोज और वीडियो सेंड करना है। चलो बच्चों, यहाँ पर मैंने लेटर जी का वोकेबलरी फ्लैश कार्ड लिया है। आप भी ये फ्लैश कार्ड ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई ऑल दिस पिक्चर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज ए गोट। जी फॉर गोट। गोट यानी कि बकरी। व्हाट इज दिस? दिस इज अ गर्ल। ये क्या है? गर्ल है, लड़की है। क्या है ये? लड़की। जी फॉर गर्ल। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्रेप्स। ये क्या है? ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम हिंदी में अंगूर कहेंगे। नाउ व्हाट इज दिस? जी फॉर ग्लास। जी फॉर ग्लास। ग्लास को हम हिंदी में प्याला कहेंगे। What is this? ग्लोव्स। G for ग्लोव्स। ग्लोव्स का इस्तेमाल हम लोग विंटर में करते हैं ठंडी से बचने के लिए। What is this? This is a gate. This is a gate. गेट को हम हिंदी में दरवाजा कहेंगे। G for gate. What is this? This is a grass. Grass. G for grass.
ग्रास यानी कि घास. What is this? This is a guava. G for guava. guava यानी कि अमरूद, जिसे हम हिंदी में अमरूद कहेंगे. G for goggles and G for gift. What is this? This is a gift. G for gift. gift यानी कि उपहार. चलो बच्चों, तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ से कोई भी 3 नाम लूंगी जिसे आप लोग सर्कल करोगे. ठीक है, सर्कल करना है किसी भी 3 चीज को. फर्स्ट है ग्लोव्स. फर्स्ट मैंने बोला है ग्लोव्स. सेकेंड वन है गुआवा. एंड थर्ड वन है गर्ल. फर्स्ट ग्लोव्स, सेकेंड है गुआवा एंड थर्ड है गर्ल. हो गया आपका सर्कल. तो मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को. ग्लोव्स, गुआवा एंड गर्ल. आप लोग एक बार टैली कर लो कि आपने सही पिक्चर को सर्कल किया था कि गलत है. Open the page number 66 and 67 in World of Letters book. Let's meet the letter G. तो कैपिटल एंड स्मॉल जी बनाने के लिए हम लोगों को एक फॉरवर्ड कर्व चाहिए, स्टैंडिंग लाइन चाहिए और एक स्लिपिंग लाइन चाहिए. ठीक है. यूज डिफरेंट कलर्स टू ट्रेस द लेटर G. Color the given pictures. First of all, what is the phonic sound of letter G? It's G. 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 G is G. G. Got. G. G. Got. G. G. Got. Then identify these 2 pictures. What is this? This is a got. What is this? This is a grass. ये क्या है? ये got है. ये क्या है? ये grass है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल G एंड स्मॉल G को हम लोग फिंगर से ट्रेस करेंगे. ये क्या है? स्मॉल G. अब हम इसे रेनबो के 7 कलर से ट्रेस करेंगे. ये रेड डॉट है वो क्या मेंशन कर रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट. वहां से फॉरवर्ड का शुरू होता है. स्लिपिंग, स्टैंडिंग. वायोलेट के बाद कौन सा कलर आएगा? इंडिगो. स्काई ब्लू, ग्रीन, येलो, एंड ऑरेंज. एंड रेड. ठीक है. फिर यहाँ पर वायोलेट, इंडिगो, स्काई ब्लू,
येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब हम गोट एंड ग्रास में कलर करेंगे। अब हम ग्रास को कलर करेंगे। ये मेरा कलरिंग कंप्लीट हो गया। Read another instruction. Help the god reach the grass by coloring the boxes with pictures that begin with the letter G. हमें इस गॉड को ग्रास के पास पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? बीच के जो बॉक्सेस है जी से शुरू हो रहे हैं उसे कलर करके। गोट को ग्रास के पास कैसे पहुंचाना है? बीच के जो बॉक्सेस है अगर वो जी से शुरू हो रहे हैं तो उसे कलर करके हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। ये जी से शुरू हो रहा है। व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी फॉर गॉट, ग ग ग। ग इज द फोनिक साउंड ऑफ लेटर जी। ग ग grapes. G is the phonic sound of letter G. G g grass. G is the phonic sound of letter G. ये क्या है? K for key. K for kettle and K for kite. ठीक है, तो ये G से शुरू हो रहा है। इन दोनों पिक्चर भी जी से शुरू हो रहे हैं, तो ग्रास तक पहुंचने के लिए जी से शुरू होने वाले बॉक्सेस को कलर करेंगे हम। फॉर गर्ल। अब हम कौन से बॉक्स को कलर करेंगे? जी फॉर ग्रेप्स।
अब हम G4 ग्रास वाले बॉक्स को कलर करेंगे। ये मेरा जी से शुरू होने वाला पिक्चर को कलरिंग हो गया। अब ये गॉट जी वाले बॉक्स थ्रू ग्रास तक पहुंच जाएगी। चलो बच्चों, तो एक राइम सुनते हैं। जी फॉर ग्रेप्स। G for grapes, so round and sweet. Yum, 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 so good to eat. Some are purple and some are green. The tastiest I have ever seen. Open the page number 6767. Read, trace and write. First of all, identify all these three pictures. What is these? This is a grapes. What is these? ये क्या है? ये grapes है. G for grapes. G for girl. G for goat. And G for grass. तो सत्यंती वहां पर क्या आएगा? ट्रेन आएगा। और ट्रेन कौन सा लेटर को लाता है? लेटर जी, कैपिटल जी। तो हम उसे ट्रेस करेंगे और लिखेंगे रेड। रेड डॉट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। Forward curve, slipping line, standing line. Forward curve, slipping line, standing line. Forward curve, slipping line, standing line. अब हम क्या करेंगे? 4 लाइन में कैपिटल जी की प्रैक्टिस करेंगे। कैपिटल जी फर्स्ट 3 लाइन में आएगा। कहाँ पर आएगा? फर्स्ट 3 लाइन में आएगा। One forward curve, then slipping line, standing line. One forward curve, then slipping line, standing line. One forward curve, then slipping line, standing line. One forward curve, slipping line, standing line. One forward curve, then slipping line, standing line. One forward curve,
ये मेरा जी का ट्रेसिंग हो गया। Thank you so much for watching this video lesson.